हेलो बच्चों लोग, मैं हूं सुशील और मैं साथ करता लर्निंग फाइबर। और आज की वीडियो में लाया हूं सीबीएसई बोर्ड पेपर के पैटर्न के बारे में, जो आपका नई टेक्निक पर इशू किया गया है, जिसमें आपके 32 पेजेस बनाए गए हैं और उन पेजेस को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और बच्चों कंफ्यूज मत होना, जो चीजें मैं बता रहा हूं उन पे ध्यान दीजिएगा। और अभी तक जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र है और इस ब्रह्मास्त्र का यूटिलाइज आप कर सकते हैं। तो बच्चों, इस बार सीबीएसई बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया है और आपके लिए सुविधा दी है, जिसमें आपको जर्नल, लेजर और रूल के पेजेस जो हैं वो ऑलरेडी प्रिंटेड करके दिए जा रहे हैं, जिसमें आपके 32 पेजेस होंगे और उन 32 पेजेस में फॉर्मेट ऑलरेडी बनाए गए हैं, जिसमें आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, और अगर आपने ध्यान दिया तो उसमें आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है, इसीलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पेजेस में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा आपके 32 पेजेस होते हैं। ठीक है, इन 32 पेजेस में आपके लिए 3 तरीके के पेजेस फॉर्मेट बनाए गए हैं। पहला आपका 1 से लेकर 16 पेजेस, दूसरा आपका रहेगा 17 से लेकर 17 से लेकर 24 पेज नंबर, और आपका लास्ट है 25 से लेकर 32 तक। तो ये 3 फॉर्मेट बनाए गए हैं, जिसमें पहले फॉर्मेट में आपका रूल होंगे। ठीक है, दूसरा आपका होता है आपका जर्नल, ये तीसरा फॉर्मेट दिया गया है वो आपका दिया गया है लेजर का। ठीक है, अब ये 3 फॉर्मेट दिए गए हैं, तो बेटा इन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जो आपका सीबीएसई बोर्ड ने जो पेपर का पैटर्न इशू किया है, वो पेपर के पैटर्न में इसी प्रकार की चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो जो जर्नल है वो जर्नल वाला आपको जर्नल वाले पेजेस में करना है। ठीक है, थ्योरी के पोर्शंस, कैलकुलेशन या आपके कस्टमाइज फॉर्मेट ये आपके रूल वाले पेजेस में करने हैं, और जब क्वेश्चन में आपका लेजर पूछा जाएगा तो वो आपको करना है लेजर में। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका जर्नल या लेजर दोनों एक साथ पूछा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बेटा आपके लिए सिंपल है कि आप लास्ट जो दिया गया है 24 और 25, जिसमें जर्नल और 25 का, तो ये आपका 24 और 25 के पेजेस में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा सॉल्यूशन है और ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत कम पूछे जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको पेजेस जो दिए गए हैं उन पेजेस पे ध्यान देंगे। और बेटा कंफ्यूज मत होना, जैसे दिया गया है वैसे कर सकते हैं। और अगर आपने बाय चांस गलती से लेजर आपने रूल वाले पेजेस में कर दिया है तो ये गलत नहीं है, ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा कि गलत हो गया, नंबर कट जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया कि आपका नंबर काटा जाए। ठीक है, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप जर्नल का प्रॉपर रूल वाले पेजेस में भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए बात करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड का मॉडल पेपर इशू हुआ है उसके बारे में। तो बच्चों चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो आपका पेपर आएगा उस पेपर को मैंने कैसे डिकोड किया है और किस चैप्टर में कौन सी चीज पूछी जाएगी, और उसको आपकी जो पेजेस हैं या आपकी कॉपी है उसमें कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो अब उसमें आपके पास क्वेश्चन 12 होंगे, जिसमें आपका हर एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए, जो मॉडल पेपर लास्ट सीबीएसई बोर्ड का आया हुआ है उसी के माध्यम से ये सारी चीजें मैंने बनाई है। तो बेटा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है नंबर 1, यह आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनपीओ चैप्टर का है। ठीक है, तो आपके पेपर में रिक्वायरमेंट दी गई है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले पेपर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो कैलकुलेशन करने के लिए वहां पर पुट किया गया है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, तो उसमें सिर्फ कैलकुलेशन सॉल्व करना है जो 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, और उसी के साथ
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है और 2 नंबर क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का ही है और ये आपका चैप्टर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन पहले में पूछा गया तो दूसरे में पूछा जाए। अब जो कैलकुलेशन पूछा गया था उसे हम रूल वाले पेजेस में करेंगे और जिसमें थ्योरी दी गई है इस चैप्टर को या मतलब इस क्वेश्चन को भी हम रूल वाले पेजेस में ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें थ्योरी के पोर्शंस होते हैं जिनको हमें लिखना है, लेजर में तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, उसमें तो अकाउंट बनाना है। अच्छा, अब इसके साथ में आपका थर्ड क्वेश्चन है जो 2 नंबर का ही पूछा गया है और ये आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का है। ठीक है, अब इस चैप्टर से जो पूछा गया है वो है जर्नल। अब क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल प्रिपेयर करना है। तो बेटा हमें उन पेजेस पे सॉल्व करना है जिसमें सिर्फ जर्नल एंट्री के बारे में दिया गया है। अब जर्नल एंट्री के लिए जो आपके लिए दिया गया है वो आपका पेज नंबर 17 से लेकर 24 तक दिया गया है। तो बेटा इस चीज का ध्यान दीजिएगा, इस जर्नल के कॉलम वाले में सिर्फ जर्नल का ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसमें आपको टाइम बचेगा लाइन खींचने के लिए और उसमें ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट दिया गया है। अच्छा, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का पूछा जाता है जो एनपीओ चैप्टर का आया है और इसमें भी कैलकुलेशन पूछा गया है। तो ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन जो है वो आप रूल वाले पेजेस में ही कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद और क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपका दिया गया है 3 नंबर का और ये आपका डेथ ऑफ पार्टनर्स का जिसमें जर्नल में दिया गया है। तो बेटा ये आपको उसी पेजेस में कर रहे हैं जिसमें आपके जर्नल का प्रारूप दिया गया है। अच्छा, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपका इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का है। ये आपका जर्नल का दिया गया और इसमें भी जर्नल का ही प्रोसेस है। तो जो आपका जर्नल वाला पार्ट है वो पेज नंबर 16 से लेकर 17 से लेकर 24 तक है। तो इनको जर्नल वालों को आपको उसी में ही सॉल्व करना है जिसमें आपका टाइम बच जाएगा लाइन खींचने के लिए। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा वो आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, अब इसमें जर्नल या लेजर, ठीक है, जर्नल या लेजर पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चंस है उसमें जर्नल भी आ सकता है या लेजर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर दोनों ही पूछे जाए तो मैंने आपको बताया है कि जब अगर दोनों पूछे जा सकते हैं तो उस समय आप जो पेज नंबर 24 और 25 है उसका यूज कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, जर्नल आपका पेज नंबर 24 पे है, लेजर आपका पेज नंबर 25 में है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इन दोनों में एक ही चीज आती है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 5 नंबर और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, जो डिवेंचर्स इश्यू का चैप्टर है उसमें से आएगा जिसमें जर्नल और लेजर इन दोनों में एक चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, अच्छा और ये आपका पता है कि भाई जो जर्नल है वो आपको किस चैप्टर में करना है, मतलब पेज में करना है भाई, आपका पेज नंबर 17 से 24 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा, एनपीओ से है। ठीक है, अब कैलकुलेशन तो इसका हो चुका है, अब लेजर पूछा जाएगा क्योंकि एनपीओ में हमारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो सकता है या इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए हो सकता है या इसमें रिसीट्स एंड पेमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका दिया गया है लेजर। अच्छा, अब ये लेजर पैटर्न आपको पता है और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा और ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है बच्चा, और ये आपका 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर में ही पूछे जाएंगे। ये आपका टॉपिक अलग है जिसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, जिसमें आपको जो पेपर दिया गया है लास्ट वाला मॉडल पेपर, उस मॉडल पेपर में सिर्फ थ्योरी पूछी गई है और ये आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा, किसी भी पेपर में हो और इसमें थ्योरी ही आएगी। ठीक है, और ये आपका थ्योरी रूल वाले पेजेस में लिखा जाएगा। अच्छा, आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का है। ठीक है, जो कस्टमाइज
फॉर्मेट पर ही दिया जाएगा और ये फॉर्मेट आपका लेजर में जर्नल में नहीं है, ये आप रूल वाले पेजेस में बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपका स्पेशल कोई पेज नहीं दिया गया है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसके लिए भी आपको बनाना है, वो आपको रूल वाले पेजेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट है आपके पेपर में जिसमें आपके 32 पेजेस आएंगे। उन पेजेस में कौन सा क्वेश्चन किस पार्ट मतलब किस पार्ट में करना है, ये आपका पूरा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट पे आपको पेपर सॉल्व करना है और आप बच्चा कंफ्यूज मत होना। जैसा पैटर्न बताया है आपका उसी तरीके से पैटर्न आएगा और ऐसे ही आपको पेपर सॉल्व करना है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है वो आपकी समझ में आ गया है। और हाँ बच्चों, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरी इस वीडियो को देख के आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और आप लास्ट जो मॉडल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया है उस पैटर्न को देख लीजिएगा और मेरी वीडियो आपकी पूरी समझ में आ जाएगी।